अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वहीं से जहाँ पे कल हमने अपना व्लॉग ख़त्म किया था। तो अभी कुछ देर पहले ही ना मैं फ़्रेश होके आई हूँ और यहाँ पे ना मैंने शामी बनने के लिए रखे हुए थे, तो मैं स्टीम दिलवा गई थी। तो अब प्रेशर खोल के मैंने देखा है दाल अच्छे से गल गई है, गोश्त तो पहले ही गला हुआ था और इसमें ना थोड़ा सा पानी अभी भी था। तो मैंने हालांकि थोड़ा ही पानी डाला था, लेकिन फिर भी दाल ने काफ़ी पानी ऑब्ज़र्व किया हुआ था, तो इसलिए अब जो एक्स्ट्रा पानी है तो उसे खुश्क करना ज़रूरी है। और अब मैंने ना दोपहर को दूध बॉयल करके यहाँ पे रखा हुआ था, तो अब ये नीम गर्म सा हो गया है। तो थोड़ा सा दूध मैं यहाँ पे दही के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि दही तो तकरीबन डेली ही घर में जमता है। दही हमारे घर में रोज़ ही खाया जाता है, वरना लस्सी तो रोज़ ही पी जाती है। तो इसलिए दूध मैंने निकाल के तो इसमें दही की जाग लगा दी है। तो बस इसे मैं गर्म जगह पे रख लूँगी। और आज ना मैं इसे गर्म जगह पे यानी कि माइक्रोवेव में नहीं रखूँगी, आज मैं इसे स्टोव के नीचे ओवन में रखूँगी, क्योंकि बच्चे ना इस वक्त घर हैं तो बार बार फिर माइक्रोवेव को ओपन करेंगे, तो इस तरह से ना दही ठीक से जमता नहीं है। और मुर्तज़ा भी अभी किचन में आया हुआ है, तो मुझे यही कह रहा था कि मुझे शरबत पहले बना दें। तो मैंने इसे कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं दही को जमने के लिए रख दूँ, आपको शरबत फिर बना देती हूँ। तो वो ना खुद ही अपने लिए शरबत बनाने लग गया है। तो मैं बस साथ ही ना दाल में भी चम्मच लगा रही थी, मैंने सोचा कि नीचे से चिपक ना जाए। और देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा अपने लिए शरबत बना रहा था, वो बना ही चुका था। और जब भी ये बनाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा मीठा कर देता है, शरबत ज़्यादा ही डाल देता है। और मैं ना इसे यही इस वक्त कह रही थी कि 2 मिनट रुक जाते, फिर आप मीठा ज़्यादा कर देते हो और फिर इस तरह से ना दांत ख़राब होने का डर रहता है बच्चों के। तो बच्चे मीठा वगैरह बेदिहानी में ही खाते रहते हैं, कैंडीज़ भी खाते रहते हैं, और इस तरह शरबत वगैरह भी मुर्तज़ा तो पसंद करता है। तो मैं इसे यही कह रही थी कि मैं बनाने तो लगी थी। तो चलिए जी, इसने थोड़ा कम ही आज शरबत डाला था, मैंने टेस्ट करके देखा। वैसे मैं यही सोच रही थी कि अगर मीठा ज़्यादा होगा तो दूसरा गिलास भी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि मीठा कम हो जाए, लेकिन ठीक ही बना लिया था उसने, अंदाज़ा उसका ठीक ही था आज का। और अब वो चला गया है, तो मैं यहाँ पे बस दाल में से पानी ही खुश्क कर रही हूँ। और इतनी देर में ना मैं रात के लिए जो खाना मैंने बनाना है आज, तो उसकी भी तैयारी करने लगी थी साथ साथ ही। तो बस फ्रिज में ही मैंने टमाटर और प्याज रखे हुए हैं। तो संडे मार्केट से ला के ना सारी वेजिटेबल्स मैंने फ्रिज में ही रख दी थी, क्योंकि बाहर भी पड़ी रहती है ना तो प्याज अक्सर ही गलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसे फ्रिज में ही रख दिया था। और अब मैं निकाल के ले आई हूँ सारी चीज़ें। तो जितनी देर में दाल में से पानी खुश्क होगा उतनी देर में हम डिनर की प्रेपरेशन कर लेते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ फलियाँ कीमा, तो उसी की तैयारी हो रही है। प्याज को मैं काट लूँगी और जैसे ही मैं दाल को स्टोव से पीछे करूँगी तो इस साइड पे ही फलियाँ बनने के लिए रख दूँगी। तो फलियाँ भी ना मैं संडे मार्केट से ही लेके आई थी। और एक दफ़ा संडे मार्केट चले जाओ ना तो फिर पूरा वीक आपके घर में सब्जियां ही रहती हैं। और सब्जियां ना रियली खाने में इतनी अच्छी लगती है ना कि बस जब ना हो ना तो फिर तो मजबूरन दाल ही बनानी पड़ती है। और वैसे ना बच्चों को दालें ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को, और सब्जियां वो कम ही पसंद करते हैं। लेकिन अम्मी की तरह ना मुझे भी सब्जियां खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर बच्चे दालें पसंद करते हैं ना तो मैं भी फिर वही बना लेती हूँ ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि बच्चे तो चलो खाना शौक़ से खा लेंगे। तो दाल में से तो पानी खुश्क हो गया है और अब मैंने साथ ही ना यहाँ पे प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। और जितनी देर में प्याज फ्राई होगा उतनी देर में मैं यहाँ पे टमाटर भी कट कर लूँगी। तो इस दफ़ा ना संडे मार्केट में टमाटर कहीं नज़र आ ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के मुझे 1-2 शॉप्स नज़र आई, तो वहाँ पे ही टमाटर पड़े हुए थे।
तो पता नहीं टमाटर तो बिल्कुल नायाब से हो रहे हैं, शायद इस वजह से भी कि इनकी प्राइस ज़्यादा है तो इसलिए भी ये ज़्यादा दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बस थोड़े ही टमाटर मैं इस दफ़ा लेके आई थी ताकि मेरा पूरा हफ्ता तो गुजर जाए, बाद में फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक में तो टमाटर हमें इजीली मिलने लगे। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा ऐड किया है क्योंकि बच्चे ना दूसरा मटन का या बीफ का कीमा पसंद नहीं करते, तो इसलिए चिकन का कीमा ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। और प्याज और कीमा फ्राई हो रहा था तो साथ ही मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट भी ऐड कर दी है ताकि ये भी साथ ही फ्राई होता रहे। और अभी ना इस वक्त अरीबा भी मुझसे पूछ रही थी कि किस में फलियाँ बना रही हैं, कौन सा कीमा डालने लगी हैं। तो बच्चों को ना बस यही कीमा पसंद आता है, तो मैंने उसे यही कहा है कि आपको डिनर पसंद ही आएगा, तुम्हारी पसंद का ही कीमा मैं डाल रही हूँ। टमाटर काट के मैंने पास रख लिए हैं और प्याज और कीमा तो इकट्ठे ही फ्राई हो गए थे। और अब इसमें बेसिक स्पाइसेस डाल देते हैं। तो स्पाइसेस तो वही बेसिक वाले हैं, नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी। और आज ना मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ बिल्कुल ख़त्म होया हुआ था तो मैंने उसे ऐड नहीं किया। तो घर में से ना मसाले वगैरह ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। और 1-2 दिन अब मेरे काफ़ी ज़्यादा बिजी जाने वाले हैं क्योंकि इन दिनों में ना मुझे ग्रोसरी भी करनी है, बच्चों की फ़ीस वगैरह भी सबमिट करवाने वाली पड़ी हुई है। तो ये सारे काम करने वाले हैं जो मुझे 2-3 दिन में ही कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी ऐड करके तो मैं इसे ढक के पकने के लिए रख दूँगी ताकि टमाटरों का भी पानी खुश्क हो जाए और कीमा भी थोड़ा सा नरम हो जाए। वैसे तो कीमा ना फलियों के साथ भी गल जाएगा, लेकिन सिर्फ मसाला बनाने के लिए ही ना मैंने इसे ढक के पकने के लिए रखा है। और देखिए किचन में कोई भी काम करे ना तो कितना ज़्यादा मैस हो जाता है। और आज तो किचन में 2-2 हंडियाँ बनी हैं, साथ में मैंने शामी भी बनाए हैं और फलिया कीमा भी मैं बना रही हूँ इस वक्त। और देखिए इस वक्त सारे बर्तन यहाँ पे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो ये बर्तन ना मॉर्निंग में वॉश हुए थे, इस वक्त तक तो ड्राई हो चुके होते हैं। और जब ये कम्प्लीटली ड्राई होते हैं ना तो तब ही इनको मैं कैबिनेट्स वगैरह में रखती हूँ, वरना फिर इस तरह से ना कैबिनेट्स वगैरह सीलन वाले हो जाते हैं। तो बर्तनों को बिल्कुल खुश्क ही करना चाहिए। और कल मैं जब मार्केट गई थी ना तो मुझे वहाँ पे बच्चों के स्टील वाले लंच बॉक्स नज़र आए। तो काफ़ी दिनों से ना मैं ढूंढ रही थी कि बच्चों के लिए ना इस तरह से लंच बॉक्स मिल जाए मुझे, लेकिन कभी दिखाई ही नहीं देते थे। तो प्लास्टिक वाले ही थे मेरे पास, लेकिन कल मुझे मार्केट में से नज़र आए तो मैं तीनों के लिए ही लंच बॉक्स ले आई हूँ। और आप लोग भी ना अक्सर वीडियोस देख के तो यही मुझे कहते हैं कि आप भी प्लास्टिक वाले लंच बॉक्स इस्तेमाल मत करें। तो मेरे दिल में यही बात थी कि वाकई ये लंच बॉक्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो इसीलिए मैं देख रही थी, ढूंढ रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि जब मॉर्निंग में मैं बच्चों को लंच देती हूँ तो अक्सर ऐसे होता है कि गरम गरम चीज़ बना के फ़ौरन ही लंच बॉक्स में रख देती हूँ। तो इसलिए प्लास्टिक वाले लंच बॉक्स तो फिर नुकसानदेह ही होते हैं। तो स्टील वाले अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे नज़र आए थे मार्केट में, तो इसलिए मैं तीनों के लिए ही ले आई थी। और फिर बाद में ना रीबा मुझे कह रही थी कि मेरे लिए क्या ज़रूरत थी, मैं कौन सा लंच लेके जाती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभार लेके जाना पड़ ही जाता है। तो मैं तो अपने हिसाब से तीनों बच्चों के लिए ही लंच बॉक्स लेके आई हूँ। और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से मैंने सारे बर्तन समेट दिए हैं। बर्तन समेटने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस किचन जब मैसी होता है ना तो दिल खुद बहुत परेशान होने लगता है देख देख के कि इतना ज़्यादा किचन बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो बच्चे बस जिस वक्त भी घर में होते हैं ना तो इधर उधर चीज़ें वगैरह बर्तन वगैरह रखते जाते हैं। और अब ना ये बच्चों ने जूस की बोतल्स वगैरह खाली करके रखी हुई थी, तो मैं इनको यही कह रही थी कि इनको फेंकना नहीं, मैं इनको यूज़ करूँगी। तो मुझसे वो यही पूछ रहे थे कि इसको आपने क्या यूज़ करना है। तो ऐसी जो शीशे वाली बोतलें होती हैं ना, पानी डाल के ना इसमें मनी प्लांट लगा देती हूँ, इससे ना काफ़ी अच्छा वो ग्रो करता है। अक्सर ही मैं इसी तरह से ही करती हूँ, कभी किचन में रख देती हूँ, कभी इसको स्टेयर्स में रख देती हूँ। तो इस तरह से जो भी जगह मुझे प्रॉपर नज़र आती है ना तो वहाँ पर मैं इस तरह से ये बोतलों में पानी भर के तो रख देती हूँ। और देखने में ना ग्रीनरी अच्छी ही लगती है। तो आज ना ये कुछ बोतलें खाली हुई थी तो इसमें मैंने मनी प्लांट ला के लगा दिया है। वैसे इसको ना अभी मैं टेरेस में रखने वाली हूँ। तो
मैं बस हनान से यही कह रही थी कि आप ये बोतल्स लेके बाहर चलो, मैं आती हूँ, जहाँ इनको रखना है तो वहाँ पे रख देते हैं। हनान तो ले गया है बोतलें, तो मैं भी अब जाके ना इनको सेट कर देती हूँ। तो ये इस जगह पे मैंने रखी हैं। और अभी ना इस वक्त यहाँ पे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये यहाँ पे पड़ी हुई कैसी लगती हैं, लेकिन कल मॉर्निंग में ना मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ना मुझे अच्छी ही लग रही थी। वैसे भी ना मुझे प्लांट्स का तो इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि जगह जगह पे मैं इनको रखती रहती हूँ। जो भी जगह मुझे खाली नज़र आती है ना, तो मेरा दिल करता है कि वहीं पे कोई ना कोई प्लांट मैं रख दूँ। और यहाँ पे जो सेंट्री का काम करके गए हैं ना, तो जाते जाते मुझे कह के गए थे कि आपको कितना ज़्यादा प्लांट्स का शौक़ है, इतने ज़्यादा आपने रखे हुए हैं। तो मैं उनको वही कह रही थी कि अभी आपने पहले देखा नहीं है, पहले मेरे पास ज़्यादा थे और अब तो मैंने थोड़े से कम कर दिए हैं। और जब मेरे पास छोटे छोटे गमले थे ना, तब तो इतना ढेर प्लांट्स का नज़र आता था, लेकिन जब से अब ये बड़े गमले हो गए हैं ना, तो अब सिमटा सिमटा ही टेरेस लगता है। वरना पहले तो मैं घर में वेजिटेबल्स वगैरह भी लगाती थी, और इस तरह से जो भी प्लांट्स मुझे अच्छे लगते थे, फ्लावरिंग वाले या जो भी अच्छे दिखाई देते थे, तो वो मैं रख लेती थी, लेके भी आती थी नर्सरी से। तो इसी तरह से ना बस प्लांट्स का शौक़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा। और कल ना हनान ने ट्रिप पे जाना है इस्लामाबाद स्कूल वालों के साथ। तो इस वक्त ना वो मुझे यही पास खड़े होके कह रहा था कि जल्दी जल्दी कर लें, हम लोग मार्केट चलते हैं। उसने कुछ चीज़ें लेके आनी थी कल के ट्रिप के लिए, तो बस वो यही मुझे कह रहा था कि यहाँ पे ही स्टोव को बंद कर दें, हम वापस आके दोबारा से ये बनाते हैं। तो मैं उसे कह रही थी बस थोड़ी देर लगेगी, खाना पका के चले जाते हैं, तो खाना हम बना लें, टाइम पे खाना खा लें, फिर आपका काम हम करते रहेंगे। तो कीमा तो यहाँ पे हो गया था नरम। वैसे तो कीमा तो जल्दी ही गल जाना था, चिकन का कीमा है तो जल्दी ही हो जाएगा। तो इसमें साथ ही ना मैंने फलियाँ भी डाल दी हैं, और ये फलियाँ भी ना मुझे जल्दी ही गलने वाली लग रही थी, तो इसलिए बस थोड़ा ही पानी मैंने ऐड कर दिया है। और बस अब मैं इसे ढक के पका लूँगी, तो इतना ही काम होता है। तो फलियां वैसे जायके में भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, इनका तो अपना ही टेस्ट होता है, ज़्यादा कोई इनमें मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि फलियां तो खुद से ही मज़ेदार बन जाती हैं। तो जी जहाँ पे उतने ही पानी में फलियां गल गई थी, तो अब साथ ही मैं ना रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि इस वक्त हनान पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैंने ट्रिप पे जाना है, मैंने चीज़ें लेके आनी है। तो बस इसीलिए ना इस वक्त मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। और सबसे पहले ना मैं डाल के हनान को ही दूंगी, क्योंकि वो मेरे पास खड़ा था और मुसलसल मुझे यही कहता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि वो जाके आराम से बैठ के अपना डिनर करे, तो आज ना सबसे पहले मैं हनान को ही डाल के देने लगी हूँ। तो मुर्तज़ा भी मेरे पास आया, कहने लगा कि आज हनान की बारी पहले आ गई है। तो मैं उसे यही कह रही थी कि वो मुझे तंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पहले दिया है, और अब आपकी भी रोटी बन गई है, तो आप भी बैठ के खा लो। वरना क्या होता है कि पहले मैं ना मुर्तज़ा को ही देती हूँ, क्योंकि जब भी खाना वगैरह बनता है ना, तो मुर्तज़ा आके बड़े शौक़ से मुझे यही कहता है कि मैं आपका असली वाला बेटा हूँ, तो पहले खाना मुझे ही देना है। और लेके वो बड़े शौक़ से जाता है, लेकिन ख़त्म वो सबसे लास्ट में करता है। सबका खाना ख़त्म होता है और फिर जाके मुर्तज़ा का ख़त्म होता है। तो बस जी यहाँ पे मुर्तज़ा की भी रोटी बन गई थी, और वो लेने के लिए ना यहाँ पे पास ही खड़ा था। और अभी इसके बाद फिर मुझे जाना था हनान के साथ। तो चलिए जी, इसके बाद का व्लॉग मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। आपसे मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।